दोस्तों, हर हर महादेव। ये वीडियो दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का वर्णन करता है, जो कि पद्म पुराण के मूल खंड 1 सृष्टि खंड सृजन पर खंड का अध्याय 5 है, जो कि सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, परंपराओं, भूगोल, साथ ही पवित्र स्थानों, तीर्थों की धार्मिक यात्राओं का विवरण दिया गया है। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का 5वां अध्याय है, जिसमें कुल 6 पुस्तकें हैं, जिनमें कम से कम 50,000 संस्कृत छंद हैं। ये संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 5 दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। भीष्म ने कहा, दक्ष की शुभ पुत्री सती ने किस प्रकार अपना शरीर त्याग दिया? किस कारण से रुद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया? मुझे ये भी जानने की इच्छा है कि त्रिपुर के संहारक और महान यशस्वी भगवान शिवजी क्यों क्रोधित हुए? पुलस्त्य बोले, हे भीष्म, प्राचीन काल में दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ प्रारंभ किया था। वहां देवताओं, पितर, महर्षियों, इंद्र, नाग, यक्ष, सुपर्ण, लताएं, जड़ी बूटियां, कश्यप, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, अंगिरस और महान तपस्यारत वशिष्ठ की टोलियां एकत्रित हुई थीं। उन्होंने वेदी को समतल करके 4 पुरोहित नियुक्त किए। वशिष्ठ होत्री यज्ञ में ऋग्वेदिक प्रार्थनाएं पढ़ने वाले थे। अंगिरस सर्वश्रेष्ठ अध्वर्यु कार्यवाहक पुरोहित थे। बृहस्पति उद्गात्र सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले थे और नारद ब्रह्मा पुजारी थे। जब यज्ञ शुरू हुआ और अग्नि में आहुति डाली गई, तो सभी वसु और 12 आदित्य, 2 अश्विन, मरुत और 14 मनु वहां पहुंचे। जब इस प्रकार यज्ञ संपन्न हो गया और अग्नि में आहुति दी गई, तब अन्न की उस महान चमक 10 योजन तक फैली हुई भूमि, वहां एकत्रित हुए सभी लोगों द्वारा बनाई गई महान वेदी को देखकर तथा यज्ञ में उपस्थित शुभ सती, शंकर आदि सभी देवताओं ने प्रजापति से यह वचन कहे। सती ने कहा, देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर अपनी पत्नी शची के साथ आए हैं और यहीं ठहरे हैं। जो पापों को दबाने वाले हैं और स्वभाव से ही पुण्यात्माओं के स्वामी हैं, वे अपनी पत्नी धूम्रवर्णा के साथ यहाँ आए हैं। भगवान वरुण, जिन्हें प्रचेता भी कहा जाता है, जलीय जानवरों के स्वामी और दुनिया के निर्माता, अपनी पत्नी गौरी के साथ इस मंडप में आए हैं। धन के स्वामी अर्थात कुबेर, सभी यक्षों के सर्वोच्च शासक और ऋषि विश्रवा के पुत्र, अपनी पत्नी सहदेवी के साथ यहाँ आए हैं। हे पिता, जो समस्त देवताओं के मुख हैं, जो समस्त प्राणियों के उदर में निवास करते हैं और जिनके लिए ये यज्ञ हुआ है, वे राक्षसों के स्वामी निरति, जो दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी नियुक्त किए गए हैं, अपनी पत्नी सहित इस यज्ञ में आए हैं। इस संसार में जीवन देने वाले भगवान वायु, जिन्हें प्राचीन काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था, तथा जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान कहलाते हैं, अपने 49 अनुचरों से घिरे हुए इस यज्ञ में आए हैं। 12 प्राणियों वाले, लोकों के स्वामी, जगत के नेत्र, देवताओं के उत्तम आश्रय, प्राण, वन और काल के स्वामी, संज्ञा के पति और लोकों को पवित्र करने वाले भगवान भास्कर सूर्य यहाँ आए हैं। आपके अत्रि कुल में उत्पन्न ब्राह्मणों के स्वामी, महान यश वाले, नेत्रों को सुख देने वाले, जगत के स्वामी, पृथ्वी पर औषधियों और लताओं के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं। 8 वसु आ गए हैं, 2 अश्विन आ गए हैं, वृक्ष, औषधियां, गंधर्व, देव, अप्सराओं के समूह, विद्याधर, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले राक्षस, प्राण हरने वाले अन्य प्राणी, बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र, द्वीप, पर्वत, जंगली पशु, स्थावर जंगम प्राणी, पूज्य कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ आदि मुनि, पुलस्त्य, पुलह,
सनक आदि महर्षि, धर्मात्मा राजर्षि, पृथ्वी के राजा, नाना प्रकार की जाति और वर्ण के सभी मनुष्य, सभी मजदूर यहाँ आ गए हैं। इस स्थिति में विस्तार से क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा की सृष्टि यहाँ आई है। बहनें, उनके पुत्र, उनके बहनोई, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र तथा उनके संबंधी, ये सब के सब, जिन्हें तुमने उपहार, आदर तथा सेवकों के साथ सम्मानित किया है, यहाँ एकत्रित हैं। आपने सभी आमंत्रित लोगों का सम्मान किया है, लेकिन मेरे पूज्य पति अकेले नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि उसके बिना ये सब व्यर्थ है। मुझे लगता है कि आपने मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया है। शायद तुम उसे भूल गए हो। मुझे सब कुछ बताओ, पुलस्त्य ने कहा। उसके द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर दक्ष प्रजापति ने उस गुणवान, उदार युवती को अपनी गोद में बिठाकर उससे, जो अपने पति परायण थी, अपने पति के प्रति प्रेम से भरी हुई थी, जो उसके लिए अपने प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण था, जो अपने पति के लिए प्रिय और कल्याण की इच्छा रखती थी, गंभीरता पूर्वक कहा, मेरी प्रिय पुत्री, सुनो कि तुम्हारे पति को क्यों नहीं बुलाया गया। वे कपाल का घड़ा लिए हुए हैं, खाल पहने हुए हैं, उनके शरीर पर राख लगी हुई है, वे त्रिशूल लिए हुए हैं, उनके गले में मुंडों की माला है, वे नग्न हैं, तथा सदैव शमशान में आनंद मनाते हैं, तथा सदैव अपने शरीर पर राख मलते हैं। वे व्याघ्र की खाल पहनते हैं, हाथी की खाल का वस्त्र पहनते हैं। उनके सिर पर खोपड़ियों की माला है, उनके हाथ में एक गदा है, जिसके सिरे पर खोपड़ी है, तथा कमर में सर्प बंधा है। उन्होंने जनेंद्रिय में वलय बांधा है, तथा सर्पों के स्वामी वासुकी को अपना जनेऊ बनाया है। वे इसी रूप में पृथ्वी पर सदैव विचरण करते हैं। उनके साथ अनेक नग्न सेवक, भूत और प्राणियों के समूह रहते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, एक त्रिशूल है, तथा वे सदैव संगीत और नृत्य में लीन रहते हैं। आपके पति सदैव इसी प्रकार के अन्य घृणित कार्य करते रहते हैं। वह देवताओं के सामने भी मुझे अपमानित करना चाहता है। उसके पास कैसा वस्त्र है, वह निवास का सम्मान नहीं करता। हे पुत्री, इन दोषों के कारण तथा लोक निंदा के भय से मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया है। इस यज्ञ के समाप्त होने पर मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ लाकर उनका सत्कार करूंगा तथा तीनों लोकों में दुर्लभ पूजा के समान 3 नेत्रों वाले भगवान की पूजा करूंगा। मैंने तुमसे अपनी लज्जा का यह महान कारण कहा है। इस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको उसका हक मिलना चाहिए। हे पुत्री, जिन्होंने पूर्वजन्म में जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया है, उसका फल उन्हें इस जन्म में उसी के अनुसार मिलता है। दूसरों की समृद्धि देखकर, कृपा और सौभाग्य से मोहित होकर, तुम उत्तेजित मत हो। पूर्वकृत कर्मों का फल भोगो। हे पुण्यवती स्त्री, रूप, सौंदर्य और सौभाग्य, मनोहर आभूषण, उत्तम कुल में जन्म और अत्यंत सुंदर शरीर, ये सब सौभाग्य से ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। हे सती नारी, अपने आप को दोष मत दो, नहीं अपने भाग्य को दोष दो। ये भाग्य का फल है, इसे कौन किसको दे सकता है? कोई भी बलवान, मूर्ख या बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि या शक्ति पूर्व कर्मों के कारण आती है। इन देवताओं ने अपने धार्मिक पुण्य और तप से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है और ये तेजस्वी देवता वहां तथा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत समय तक निवास करते रहे हैं। वे अपने अर्जित धार्मिक पुण्य का फल भोगते हैं। ऐसा कहकर वो पतिव्रता स्त्री भयंकर क्रोध में भरकर क्रोध से लाल नेत्रों वाली अपने पिता की निंदा करती हुई बोली, हे पिता, आपने जैसा कहा था वैसा ही है। प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य से ही भोग प्राप्त करता है, अपने पुण्य से ही धन पाता है, अपने पुण्य से ही जन्म पाता है।
तथा सभी भोगों का आधार भी पुण्य ही है, इसलिए वह लोकों का स्वामी है और श्रेष्ठतम है। उसी बुद्धिमान पुरुष ने इन सबको ये पद प्रदान किए हैं। उस श्रेष्ठतम देव में वे गुण हैं जिनका वर्णन करने में विधाता की जिह्वा भी असमर्थ है। राख, हड्डियां, खोपड़ियां, शमशान में निवास, गोनास जैसे सर्प, बुरी आत्माएं, उनके सेवक, भूत पिशाच, गुह्यक, ये उनके आभूषण हैं। वे रचयिता और सृष्टिकर्ता हैं। वे दिशाओं की रक्षा करते हैं। रुद्र की कृपा से इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि शिव सर्वशक्तिमान है, तो सचमुच शंकर को तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देना चाहिए। यदि मेरे पास कुछ तप है, या यदि मेरे पास कोई नैतिक पुण्य है, तो उस पुण्य के फल से तुम्हारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। यदि मैं भगवान को प्रिय हूँ, यदि वे मुझे मुक्त कर देंगे, तो सचमुच तुम्हारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर और परमात्मा का ध्यान करके उसने अपने शरीर में स्थित तेज से स्वयं को भस्म कर लिया। तब देवता, दानव, नाग, गंधर्व, अनुचर और गुह्यक बोले, ओह! यह क्या है, यह क्या है? तब क्रोधित होकर उसने अपना शरीर गंगा के तट पर फेंक दिया। वो पवित्र स्थान जिसे सौनक कहा जाता है, गंगा के पश्चिमी तट पर है। ये समाचार सुनकर रुद्र को अपनी पत्नी के वियोग का अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने देवताओं के देखते हुए भी यज्ञ को नष्ट करने का विचार किया। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उसके करोड़ों अनुचरों को आदेश दिया गया, तथा दुष्ट राक्षसों, गजानन के अनुयायियों, भूतों और पिशाचों को भी आदेश दिया गया। यज्ञस्थल पर जाकर उन्होंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जब यज्ञ नष्ट हो गया, तो दक्ष शक्तिहीन और निष्क्रिय हो गए। घबराकर वह देवों के देव शंकर के पास गया और उनसे कहा, मैं देवताओं के स्वामी और मालिक के रूप में आपके वास्तविक चरित्र को नहीं जानता था। आप इस संसार के स्वामी हैं और देवता आपसे पराजित हैं। हे महान स्वामी, मुझ पर कृपा करें और अपने सभी सेवकों को वापस बुला लें। आपके वीर सेवकों द्वारा उड़ाए जाने पर यह यज्ञ स्वर्ग में चला गया है। ये नाना प्रकार के मुख, दांत और ओठ वाले, नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए, जटाओं से चमकते हुए, अनेक महान सर्पों द्वारा डसे हुए, घोर गर्व से भरे हुए, भयंकर और भयंकर प्रहार करने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कुरूप दिखने वाले, समस्त कामनाओं से युक्त, अजेय बल वाले, डरावने, कवच धारण किए हुए, चतुराई से चलने वाले, उलझे हुए बालों वाले, नुकीले दांतों के कारण भयंकर हंसने वाले मुख वाले, हाथियों के गालों के समान महान बल वाले, सिनों के समान शरीर वाले, तथा कुछ पागलपन से दुर्गंधित और कांपती हुई चमक वाले दीपकों के समान डगमगाते हुए आपके वीर सेवकों द्वारा उड़ाए जाने पर यह यज्ञ स्वर्ग में चला गया है। वे पशुओं, बाघों और सिंहों की तरह चिल्ला रहे हैं, लकड़बग्घों की तरह खाल पहने हुए हैं, सर्पों की मालाओं को पवित्र धागे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्छे, तलवारें और तीखे भाले पकड़े हुए हैं, अपने हाथों में कुल्हाड़ी और कांटेदार हथियार और विनाशकारी हथियार, आरे, धनुष और अन्य घातक हथियार लिए हुए हैं। हे शंकर, बलि, ग्रहों सहित सूर्य के समान अजेय शक्तिशाली दूतों से घिरा हुआ, भयभीत होकर मृग का रूप धारण कर भाग गया और स्वर्ग को चला गया। अपने सेवकों सहित शंख के समान दिखने वाले तथा नंदी सहित भगवान को मेरा नमस्कार है। बैल पर सवार, यज्ञ और काल का नाश करने वाले, दिशाशूल को वस्त्र धारण करने वाले तथा तेजवान सोम को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा के समान शरीर वाले ब्रह्माण्य को, अनंत को, देवाधिदेव गिरीश को, ईशान को,
वज्र के समान रुद्र को, शिव को, देवताओं, दैत्यों और मुनियों के स्वामी क्रथन को, धूमोग्र को, विरूप को, यजवान को, विरूपाक्ष को, अशुभाक्ष को, सहस्राक्ष को, उत्तम गदाधारी, शीर्ष पर कपालधारी मुंड को, चंड मुंड को, काव्यरूप को, हव्य को, सबका नाश करने वाले को, जो अपने भक्तों पर दया करते हैं, जो रुद्र की स्तुति से स्तुति करते हैं, जो विरूप, स्वरूप, सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान पंचस्य, शुभास्य, चंद्रास्य, वरदाता वराह, कूर्म, मृग, क्रीड़ाशील जटाधारी, जलपात्र धारण करने वाले विश्वानामन, विश्रवा और विश्वेश को मेरा नमस्कार है। हे त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुर के नाश करने वाले, हम लोगों को, जो आपकी शरण में आए हैं, वाणी, मन और शरीर की निष्कपटता से सुरक्षा प्रदान कीजिए। दक्ष द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने अपने व्यथित शरीर के साथ इस दिव्य स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दे दिया है। तुम्हें इसका उत्तम फल मिलेगा, जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान के इस प्रकार कहने पर दक्ष ने देवाधिदेव को नमस्कार किया और शिवजी के सेवकों की निगरानी में वे अपने निवास स्थान पर चले गए। तब भगवान अपनी पत्नी सती के शोक में डूबे हुए, मेरी प्रियतमा कहाँ चली गई, ये सोचते हुए गंगाद्वार में ही रुक गए। नारद जी शोक से व्याकुल होकर उनके पास आए और बोले, हे देवराज, आपकी पत्नी सती मर गई है। वह वेदों और उनके महत्व को जानने वाली है। उसने मेना के गर्भ से हिमवत की पुत्री के रूप में एक और शरीर धारण किया है। ये सुनकर भगवान ने उसे ध्यान में उतरते देखा और अपने को धन्य मानकर वहीं बैठ गए। युवावस्था प्राप्त होने पर देवी ने पुनः विवाह किया। हे भीष्म, इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया कि प्राचीन काल में यज्ञ किस प्रकार नष्ट हो गया था।